एमबीबीएस अब्रॉड की बात करूं, जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम ना लिया जाए तो हो सकता है एमबीबीएस अब्रॉड का डिस्कशन ही ना हो। और उसमें भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या ये एक सही ऑप्शन हो सकता है 2025 में या नहीं। स्पेशली जब एक न्यू गाइडलाइंस आई हैं तो क्या ये एक सही ऑप्शन हो सकता है नहीं। दूसरी चीज़ हम ये भी समझेंगे यहाँ पे एडमिशन लेने के नुकसान क्या हो सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं 2025 में। इसके साथ साथ कितना खर्चा होगा जिसके बेसिस पे एक डिसीजन लेने में हमारे पास आसानी हो। अब देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब देखिए, तिब्लिसी उनका कोई स्पेशल वर्ड नहीं है। तिब्लिसी एक एक्चुअली कैपिटल है जॉर्जिया की। मतलब ये है जैसे हमारे यहाँ इंडिया में दिल्ली है, तो अगर आपको इंडिया की कैपिटल में विजिट करना है तो आपको दिल्ली में विजिट करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन तिब्लिसी के साथ है। तिब्लिसी कंट्री की कैपिटल है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, सबसे ज़्यादा लोग रहेंगे, मतलब काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स रहेंगे। हॉस्पिटल्स रहेंगे तो पेशेंट फ्लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेशेंट फ्लो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है, आप चीज़ें समझ ही रहे हैं, एजुकेशन भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसके बेसिस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हाँ, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस पे हम सोच सकते हैं एडमिशन का। लेकिन अगेन जो फर्दर क्वेश्चन है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मैंने डिस्कशन किया, द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, द यूनिवर्सिटी बेनिफिट्स। अब अर्बन लाइफस्टाइल है, काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं। मतलब मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज यहाँ की पॉपुलेशन 12 से 13 लाख है, तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एज अ कंट्री। फिर कोर्स के डिटेल्स डिस्कशन करें। स्पेशली हम उस पैरामीटर पर डिस्कशन करते हैं जो इंडिया में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम अगर एमबीबीएस करके इंडिया आना चाहें तो एक ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या जॉर्जिया जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनका क्राइटेरिया रहता है कि हम यूएस यूके जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो यूएसएमएलई यूकेएमएलई की तैयारी करते हैं, स्पेशली स्टेट मतलब कंट्री फ्रॉम जॉर्जिया की। तो यहाँ पे एजुकेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो कोर जो होता है वो 6 ईयर्स का होता है। एजुकेशन का इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होता है। करिकुलम आपको यूरोपियन स्टाइल का करिकुलम मिलेगा जिसके बेसिस पे आप काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे। स्पेशली जब हमने डिस्कशन किया, जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ में, जॉर्जिया के मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, उनका ये कहना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो एक नया चीज़, मतलब नए तरीके से चीज़ों को सीखने का मिलता है आपको तरीका। एफिलिएशन की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल एफिलिएशन है जिसके बेसिस पे आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप इंडिया आना चाहें, यूके अब्रॉड, मतलब यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अगर यहाँ पे भी जाके आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहें तो जो एजुकेशन होगा वो आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से मेडिसिन पढ़ के आते हैं और फिर ऐसे हो जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जॉर्जिया में ही आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिस्कशन करूँ तो सेम है जो नीट का होता है इंडिया में। 17 ईयर्स आपको होना चाहिए एज, नीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, नीट का स्कोर कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट होना चाहिए, पासपोर्ट, फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे होने चाहिए आपके पास। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे खर्चा कितना होगा, क्योंकि देखिए एमबीबीएस अब्रॉड हमेशा से जाना जाता है कि हमारा लो फीस में एडमिशन हो जाएगा, एमबीबीएस करके आएंगे और हम अपना लाइसेंस टू प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर खर्चा कितना है उसके बेसिस पे ही तो डिसाइड कर सकते हैं। तो बीइंग इन द कैपिटल ऑफ अ कंट्री और एक अच्छा ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन है, एक अच्छी ब्रांड है इस इंस्टीट्यूशन की, तो फीस स्ट्रक्चर पे अगर हम डिस्कशन करें तो आप देखेंगे जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो ऑन एन एवरेज लगभग 7 लाख पर एनम, मतलब पर एनम का ट्यूशन फीस है। तो 7 × 6 आप करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी 42 लाख हो गया। फिर हॉस्टल एंड अकोमोडेशन की बात करेंगे तो लगभग 1.5 लाख का है। हॉस्टल की अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं तो खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाता है, तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज आप 1.5 लाख का समझें। फूड की मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख का फूड आपको पड़ेगा, मेडिकल इंश्योरेंस लगभग 40,000 का। तो टोटल एनुअल कॉस्ट लगभग ऑन एन एवरेज आपको 10 लाख पर एनम का पड़ेगा। तो क्या ये एक फीजेबल ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि स्पेशली अगर हम बात करें मैक्सिमम कंट्रीज 20 लाख में, मैक्सिमम कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं 20 लाख में वो आपका 20 लाख में आपका ट्यूशन फीस, मतलब एजुकेशन प्लस फूड प्लस अकोमोडेशन को मैनेज कर लेते हैं, तो जिसके बेसिस पे काफ़ी अच्छा खर्चा मतलब कम हो जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये ऑप्शंस अच्छे नहीं हैं, वो भी ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी लर्निंग होती है। और स्पेशली जब अगर आप यूएस यूके को टारगेट कर रहे हैं तो एक हेड स्टार्ट आपको मिल जाता है, क्योंकि फ्रॉम डे 1 फोकस होता है कि आप वो एग्ज़ाम निकाल सके और वहाँ से आप डॉक्टर बन सके, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकें।
अब रिकग्निशन की जैसे मैंने बात करी है, तो आपको रिकग्निशन मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से, मल्टीपल एसोसिएशन से मिलता है, जिसके बेसिस पे एक आपको वेरिफिकेशन मिलता है, एक ब्रांड वैल्यू मिलती है, जिससे आपकी जो डिग्री है वो काफ़ी अच्छी होती है और एक ब्रांडेड डिग्री भी मानी जाती है। अब देखिए, मैं अगर एक डिस्कशन ना करूं तो वो शायद गड़बड़ होगा, वो है एफएमजी रेशो का। तो क्या ये यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है कि हम यहाँ पे जाके अपना डिसीजन ले लें कि हमें यहीं से पढ़ना है? बजट को अगर हम साइड में रखें तो एक चीज़ हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि एफएमजी रेशो की अगर मैं बात करूं तो एफएमजी रेशो टिपिकली यहाँ पे रेंज करता है 18% से 25% का, जिसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं ऑन एन एवरेज 18 से 25% पास होते हैं। अब उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये समझ सकते हैं कि एक यूरोपियन स्टाइल की कंट्री है तो स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो फोकस है वो यूएसएमएलई और यूकेएमएलई की है। मतलब अगर देखिए, मैं ये बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो नीट पीजी बोला जाता है, वहाँ पे यूएसएमएलई यूकेएमएलई बोला जाता है, वहाँ से फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो फोकस स्टूडेंट्स का वही रहता है फ्रॉम डे वन। तो हो सकता है वो इंडिया वापस ना आए, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ तो एफएमजी रेशो ऐसा ही है। हाँ, जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप देखेंगे कुछ मतलब यूनिवर्सिटीज़ का एफएमजी रेशो 60-70% भी है। और अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली बात है, आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको वो भी बता देंगे। उसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोज एंड कॉन्स। क्या ये यूनिवर्सिटी वर्थ इट होगी हमारे लिए या नहीं होगी? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ रिकग्निशन है, इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन है, लो ट्यूशन फीस को कंपेयर करें तो ये इंडिया से तो लो ही है। फिर इंडियन फूड आपको मिल जाएगा, इंडियन कम्युनिटी मिलेगी, एफएमजी रेशो अच्छा है, यहाँ पे एफएमजी का सपोर्ट मिलता है और अगेन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। अब क्योंकि एफएमजी स्टिल मैंडेटरी है तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, स्पेशली अगर इंडिया आना चाहते हो आप वापस। तो दूसरा, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता। तो देखिए, अब अब्रॉड में कोई भी कॉलेज आपसे ये नहीं बोलेगा कि हम आपकी जॉब लगवा के देंगे, तो यहाँ पे मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में चलता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वेदर है, जिसके बारे में कोई डिस्कशन किया ही नहीं जा सकता। इंडिया से आप अगर ऊपर साइड की कंट्रीज़ में जाएंगे, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पर बर्फ़ होती है, तो आपको -0 डिग्री तो देखना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ कहीं कहीं -25 डिग्री भी देख सकते हैं आप। तो ओवरऑल ये डिस्कशन हुआ तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। हो सकता है आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो कि सर अगर मुझे एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अगर अप्लाई कर सकता हूँ तो क्या स्टेप्स मुझे लेने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों के लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि यूजुअली जल्दी फिल हो जाती है। तो अगर आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो जल्दी करवा दीजिए। आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप कर दीजिए 90393 66522 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। 66522 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए और टीम से कनेक्ट हो जाइए। इसके अलावा क्या जॉर्जिया में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं? तो आंसर है हाँ। और अगर आपको लगता है कि बजट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप हमारी टीम को रीच आउट करिए। जिस भी बजट में जो भी फेवरेबल ऑप्शन आपके लिए होगा वो हमारी टीम आपको बताएगी, और अगर कहीं स्कॉलरशिप अप्लाई हो सकती है तो वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.